हेलो फ्रेंड्स। हरियाणा जीके की सीरीज में आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ एक हरियाणा की बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी। हरियाणा की बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यक्तित्व हैं लाला मुरलीधर, राय बहादुर लाला मुरलीधर। हरियाणा जीके की जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बहुत हाई लेवल का एग्जाम हो या कॉमन हरियाणा जीके जिसमें पूछते हैं वो एग्जाम हो, सभी में लाला लाला मुरलीधर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम जानते हैं लाला मुरलीधर के बारे में। लाला मुरलीधर हैं ये, इनका जो बर्थ था वो पलवल में हुआ था। लाला मुरलीधर का जन्म हुआ था वो पलवल में हुआ था, पलवल में। और इनका जन्म हुआ था 1850 में। 1850 में इनका जन्म हुआ और इनकी जो डेथ है वो है 1924। ये तो इनका है लाइफ स्पैन, इनकी जीवनी। 1850 में जन्म और 1924 में मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी। पलवल में इनका जन्म स्थान है, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी लाइफ अंबाला में बिताई। इनका मेन जो संबंध है, जो कनेक्शन है, वो अंबाला से है। तो इन्होंने इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला मुरलीधर को बोलते हैं। ये पंजाबी था, ये अंबाला पहले पंजाब में था, हरियाणा सारा 1966 तक। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहते हैं इनको। फर्स्ट जेल सत्याग्रही भी कहते हैं। फर्स्ट जेल सत्याग्रही थे, ये थे लाला मुरलीधर। फर्स्ट सत्याग्रही, जेल सत्याग्रही, सत्याग्रह करने वाले। गांधी जी के साथ रहे ये और कांग्रेस के बड़े जबरदस्त लीडर थे ये, बढ़ चढ़ के भाग लिया इन्होंने। तो लाला मुरलीधर ये इन्होंने 1872 में लॉ की डिग्री हासिल की और उसके बाद ये फिर 1872 में अंबाला आ गए। इनका जो पूरा जो लाइफ है लगभग वो अंबाला में बीता। जन्म इनका पलवल का है और ये अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करते थे। अग्रवाल फैमिली है, अग्रवाल फैमिली थी इनकी। और लाला जी हैं वो, अग्रवाल लोगों को लाला जी तो प्यार से बोलते हैं। तो लाला मुरलीधर थे। इनको ये 1885 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1885 में कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हो, फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस हुई 1885 में। और वो कहाँ हुई? वो तो बॉम्बे में हुई थी। मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे है, ठीक है। बॉम्बे में कांग्रेस का सेशन हुआ, फर्स्ट सेशन। कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट हुई बॉम्बे में 1885 में। तो यहां इसको एओ ह्यूम ने, उसका जो फाउंडर था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, मुंबई में हुई इसकी स्थापना, बॉम्बे में पहला सेशन हुआ। तो यहां पर टोटल 72 रिप्रेजेंटेटिव थे। इस पहली मीटिंग में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में मुंबई में, और वहां केवल टोटल 72 लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया था पूरे इंडिया से। इन 72 लोगों में से एक हरियाणा से लाला मुरलीधर भी थे। लाला मुरलीधर थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे हरियाणा की तरफ से। हालांकि वो एक द ट्रिब्यून जो न्यूज़पेपर है, द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है, उसकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव गए थे और वो 72 लोगों में से एक थे लाला ये मुरलीधर, ठीक है। उसके बाद वो 1886 में लाला मुरलीधर को ही क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हरियाणा में भी कांग्रेस की ब्रांच एस्टैब्लिश की अगले ही साल। 1885 में तो पूरे इंडिया में हुई थी। एओ ह्यूम है, WC बैनर्जी हैं जो इनके पहले प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। बॉम्बे में जो सेशन हुआ था, सेशन जो बोलते हैं वो एनुअल मीटिंग को बोलते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन बॉम्बे में हुआ पहला। उसका जो अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट था, वो था WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो उस मीटिंग में तो हमारे लाला मुरलीधर भी थे, अंबाला वाले। और 1886 में वो ब्रांच ले आए, कांग्रेस की ब्रांच थी
कांग्रेस ब्रांच वो अंबाला में ले आए। अंबाला में हमारे हरियाणा में कांग्रेस की ब्रांच कब खुली? 1886 में। इसके कारण किसने किया पूरा सहयोग? ये लाला मुरलीधर लेके आए थे। कांग्रेस के ये बहुत कद्दावर नेता थे, बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। अब तुम सोचो, ये 1885 में तो पहला सेशन था कांग्रेस का, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। ठीक है, इसके बाद 1889 पे आ जाइए आप। 1889 में लाला मुरलीधर ने एक मैगजीन चलाई थी, खैर संदेश नाम से। खैर संदेश नाम की एक मैगजीन थी, न्यूज़पेपर था, मतलब इसका वीकली न्यूज़पेपर था। इसको वीकली पेपर बोलते हैं, साप्ताहिक अखबार, वीकली पेपर, साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। और ये उर्दू में छपता था, उर्दू वीकली नाम है, उर्दू का था ये भी आपको याद रखना है, उर्दू में छपता था। खैर संदेश, इसका संचालन शुरू किया था लाला मुरलीधर ने, अंबाला में शुरू किया था, अंबाला में ही, और वीकली छपता था ये। 1889 में किया ये। इसके बाद है, थोड़ा मिटा देता हूं इसको मैं, इसके बाद है 1891। मैं ये डेट के हिसाब से आपको सीक्वेंस से बता रहा हूं, तो ये डेट भी याद हो जाएंगी और आपको पता भी लग जाएगा। अब आता है 1891। 1891 में नागपुर का सेशन हुआ कांग्रेस का। कांग्रेस का नागपुर का सेशन, सेशन का मतलब अधिवेशन होता है। कांग्रेस सेशन हुआ 1891 में। इस कांग्रेस सेशन में लाला मुरलीधर भी थे। लाला मुरलीधर ने ज्यादातर कांग्रेस के सेशन है ना, चाहे इनका हेल्थ खराब हो, एज बढ़ गई हो, तो भी ये हमेशा पार्टिसिपेट करते थे हर सेशन में। कलकत्ता वाले भी गए थे। नागपुर सेशन हुआ 1891 में। ये तो सेशन का मतलब है कि कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हर साल एनुअल मीटिंग होती थी, उसको ये कांग्रेस सेशन बोलते। तो ये हर साल हुई, तो 91 में नागपुर में हुई। कांग्रेस का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो 28 दिसंबर को हुआ था, 28 दिसंबर 1885। तो उसी टाइम दिसंबर के महीने में ये एनुअल सेशन होते थे। तो नागपुर सेशन में क्या इंफॉर्मेशन है लाला मुरलीधर के बारे में? लाला मुरलीधर ने सबसे पहले स्वदेशी डिमांड की थी, स्वदेशी की डिमांड की थी। स्वदेशी मूवमेंट बाद में चले हैं, बंगाल से चले 1905 से, लेकिन सबसे पहले पूरे इंडिया में, नॉट ओनली इन हरियाणा, पूरे इंडिया में स्वदेशी की डिमांड करने वाला लाला मुरलीधर था। उसने 1891 में नागपुर वाली मीटिंग में कांग्रेस के सारे लोग थे, उनको ये कहा था कि स्वदेशी अपनाओ और इन अंग्रेजों को भगाओ यहाँ से, ब्रिटिशर्स को भगाओ यहाँ से। तो स्वदेशी की डिमांड करने वाला सबसे पहला आदमी था, वो था लाला मुरलीधर। ठीक है, इसके बाद आता है 1898। 1898 में क्या कंट्रीब्यूशन था लाला मुरलीधर का? 1898 में इनको राय बहादुर का टाइटल दिया गया है इनको। राय बहादुर टाइटल, ये ब्रिटिशर्स लोग थे ना, टाइटल देते थे, सर की उपाधि, सर का टाइटल, राय बहादुर टाइटल, ऐसे ये अचीवमेंट के लिए देते थे। तो राय बहादुर की टाइटल लाला मुरलीधर को भी दिया गया 1898 में। तो इनको बोलने लगे राय बहादुर लाला मुरलीधर, ऐसे बोलने लगे इनको। ठीक है, और इसके बाद एक और टाइटल था जो इनको मिला था, एक टाइटल और था, वो था 1904 में मिला था, वो था कैसरे हिंद। कैसरे हिंद की उपाधि इनको, ये जो टाइटल था इनको 1904 में दिया गया, कैसरे हिंद, कैसरे हिंद लाला मुरलीधर को। हालांकि इन्होंने ये दोनों जो टाइटल थे और इनकी जो सर्टिफिकेट्स थी, जो सनद थी, वो सारी वापस कर दी थी। कब? 1919 में, जब जलियांवाला बाग हुआ और महात्मा गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, असहयोग आंदोलन, उस टाइम ये गांधी जी के साथ थे और इन्होंने अपने सारी ये जो टाइटल थे ना वापस कर दिए। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था ना सर टाइटल, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी वापस कर दिया था। देश सबसे आगे होता है। अब 1904 के बाद हम आगे आते हैं, वो है
1920 1920 में ये जो लाला मुरलीधर हैं, ये सितंबर की मीटिंग होती है, सितंबर मीटिंग, कैलकाटा मीटिंग कांग्रेस का जो कैलकाटा का जो सेशन था, कैलकाटा सेशन कांग्रेस का, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन हुआ था सितंबर में। इनके जो जनरल कॉमन जो सेशन होते थे कांग्रेस के अधिवेशन, वो होते थे दिसंबर में, क्योंकि कांग्रेस का जो फाउंडेशन हुआ था, इसकी फाउंडिंग थी वो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। यहाँ पर मीटिंग हुई थी, उसमें स्थापना हुई थी। ये फर्स्ट सेशन था। ये असहयोग आंदोलन के टाइम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम रोलर टैक्स चला था, उसके अगेंस्ट गांधी जी ने स्पेशल ये सेशन बुलाया था। और इसमें गांधी जी ने ये अपनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने की एक प्लानिंग बताई थी। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। दिसंबर में इस साल दिसंबर में जो मीटिंग हुई थी, नागपुर में हुई थी वो, उसमें फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था। तो इस सेशन में भी लाला मुरलीधर हरियाणा से ये सेशन में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने गए थे। अब आज ये 1920 वाला अक्टूबर का है जी, अक्टूबर 1920 में, अक्टूबर में अंबाला कॉन्फ्रेंस हुई। अंबाला कॉन्फ्रेंस बोलते हैं इनको, अंबाला कॉन्फ्रेंस। अंबाला का अधिवेशन हुआ था बड़ा। अंबाला डिवीजन की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी कांग्रेस लीडर्स की। और इसकी बड़ी बात यह है कि इसमें महात्मा गांधी भी खुद आए थे। अंबाला वाले कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी भी आए थे। और ये मीटिंग अंबाला में नहीं हुई, ये हुई थी भिवानी में। हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है भिवानी। भिवानी में मीटिंग हुई थी, इसको भिवानी मीटिंग बोलते हैं। ये अंबाला कॉन्फ्रेंस थी, इट वाज हेल्ड एट भिवानी, इसलिए इसको भिवानी मीटिंग भी कहते हैं। भिवानी में गांधी जी 2 बार आए थे, 1920 में भी, 1921 में भी। तो ये अंबाला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई लाला मुरलीधर ने। अंबाला डिवीजन की कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन हुई थी ये मीटिंग भिवानी में, क्योंकि भिवानी पड़ता था अंबाला डिवीजन में ही उस टाइम। तो गांधी जी भी थे यहाँ, मौलाना आज़ाद भी थे, और कई लीडर थे कांग्रेस के, बड़े बड़े लीडर थे। आसपास के कई स्टेट्स के लीडर इकट्ठे हुए थे कांग्रेस के यहाँ। तो ये मीटिंग कब चली थी? 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 1920। ये बहुत आता है, ये हरियाणा जीके में थोड़ा हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं, कॉमन में पूछ लेते हैं। 20 से 22 अक्टूबर 1920 में ये अंबाला में कॉन्फ्रेंस हुई। इस मीटिंग में लाला हरदयाल ने पार्टिसिपेट किया, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो भी लाला हरदयाल ने की थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडाइडेड ओवर बाय लाला हरदयाल को लाला मुरलीधर ने इसकी अध्यक्षता की थी। भिवानी मीटिंग के जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, यानी कि अंबाला कॉन्फ्रेंस बोलो या भिवानी मीटिंग बोलो, एक ही है ये। अंबाला कॉन्फ्रेंस हुई भिवानी में, इसलिए इसको भिवानी मीटिंग में बोलते हैं। गांधी जी आए थे, महात्मा गांधी यहाँ पे, इसलिए। और गांधी जी ने यहाँ अक्टूबर में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चलाना था, उसकी प्लानिंग बताई थी, ऐसे ऐसे करेंगे, नॉन कोऑपरेट करेंगे अंग्रेजों को, फिर वो चले जाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो लाला मुरलीधर के ऊपर, और अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।